थोड़ा सा बात कर लेते जीवन के बारे में, और आज हम बात करेंगे वही हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि आदमी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे तगड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आदमी कभी भी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता। वो नहीं छोड़ना चाहता उस मोबाइल को, नहीं छोड़ना चाहता उस एसी वाले कमरे को, नहीं छोड़ना चाहता उस बेड को, उस बिस्तर को, नहीं छोड़ना चाहता उस आरामदायक जो है ना गद्दे को, सोफे को, रजाई को, जो भी उसको बड़ा आराम देता वो नहीं छोड़ना चाहता। वो अपने सोने को उसको त्यागना नहीं चाहता। वो नहीं छोड़ना चाहता अपने सुख चैन को, वो नहीं छोड़ना चाहता अपने दोस्तों के साथ बात करने को, वो नहीं छोड़ना चाहता किसी परिवार वाले के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलने को, वो नहीं छोड़ना चाहता अपने घर को, वो नहीं छोड़ना चाहता अपने गांव को। और जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, बेटा एक बात तय है, एक दिन आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए आपको त्यागना पड़ेगा। आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मेरी खुद की इच्छा नहीं होती सुबह उठूं, जब अलार्म बजती है 3:30 बजे, 4 बजे, 3:30, 4 का अभी 3:30 का टाइम है, तो 3:30 बजे बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इतना बुरा लगता है, बोला भाई क्या करें, हम कैसे वो करें। लेकिन हमें भैया उसके बाद में यूं लगता है कि अगर नहीं उठा ना, क्योंकि आज नहीं उठा, कल नहीं उठा, तो फिर ये तो धीरे धीरे कल आज इसी से पूरी जिंदगी बन जानी है, इसी से 2 साल बन जाएंगे, इससे 10 साल बन जाएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए छोड़ना ही पड़ता है। और ये छोटी छोटी जो बातें होती है, हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं नहीं उठूंगा क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन नहीं उठूंगा क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन नहीं उठूंगा क्या फर्क पड़ेगा। बेटा ये छोटी छोटी जो सफलताएं, छोटी छोटी जो आदतें जुड़ती है, उससे एक दिन आपकी बड़ी आदत बन जाती है, और ये बड़ी आदत ही आपको एक दिन ऊंचाई पे ले जाती है, या फिर आपको डाल देती है गड्ढे के अंदर, नीचे डाल देती है। इसलिए छोटी छोटी बातों का जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। छोटी छोटी जो आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, लेट तक न सोने की आदत, सुबह जल्दी न उठने की आदत, खा के पड़े रहने की आदत, फालतू की बात करने की आदत, मोबाइल लेके पड़े रहने की आदत, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये चेक करते रहने की आदत है ना, और दोस्तों के साथ मस्ती करने की आदत, ये भैया आसानी से नहीं छूटती है। इनके लिए जूझना पड़ता है। भाई कैसे कैसे करते हैं लोग, पढ़ने की आदत डालते हैं, पढ़ के पढ़ने की आदत डालते हैं, है ना भाई। दुनिया से लड़ लड़ के जीतने की आदत डालते हैं, अच्छा कर करके कुछ आगे बढ़ने की आदतें डालते हैं, और हमेशा अपने आप को तैयार कर करके सफल होने की आदतें डालते हैं। बिस्तर को छोड़ छोड़ के जल्दी उठने की आदत डालते हैं। धीरे धीरे डल जाती है सारी आदतें। ह्यूमन बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसको चाहे जैसा डाल लो आप 4 घंटे सो लोगे तो भी आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करोगे। लगातार 10 दिन 15 दिन अगर आपने कम सो के ज्यादा मेहनत कर ली, 4 घंटे सोना शुरू कर दिया, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, बोला यही जिंदगी है, और परफेक्टली जीने लग जाएगी। उसको कोई शिकायत नहीं होगी आपसे, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगी, बोला मजा आ रहा है, 4 घंटे तो बहुत होते हैं, बॉडी ये कह देगी। और 15 घंटे सो लीजिए आप, 15 आवर्स ए डे सो लीजिए, 20 आवर्स ए डे सो लीजिए, तो भी बॉडी वैसी हो जाएगी। कोई उसको लगेगा बोला 15 घंटे, उसमें से 2 घंटे तो थोड़ा सा उसको लगेगा क्या हो गया, मुझे 15 घंटे ही सोना है, 2 घंटे कम कैसे कर दिया। तो यही मतलब बॉडी को चाय जैसा बना लेता है ह्यूमन, चाय जैसा। भाई 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, कोई भी आदत, ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदत होती है वो 21 दिन में चेंज हो जाती है। अगर आपने लगातार किसी आदत को बदलने की प्रैक्टिस लगातार 21 डेज कर लिया, तो थोड़ा हो सकता है कोई हल्की फुल्की गुंजाइश रहे वहां चेंज होने की, बाकी तो बदल जाती हो। और 72 डेज एक बहुत अच्छा सा टाइम होता है। 72 डेज एक रिसर्च इसके ऊपर हुआ है कि कोई आदमी अगर 72 दिन तक किसी आदत को छोड़ने की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो परमानेंट चली जाती है, जिंदगी में कभी लौट के नहीं आती है। तो भाई जो आदतें आदमी को सफल करती है उनको डेवलप करना पड़ता है, और उनको डेवलप करने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, उस कमरे को छोड़ना पड़ता है, उस आराम को छोड़ना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। उसके लिए भाई जूझना पड़ता है, उसके लिए है ना संघर्ष करना होता है। और जब हम कर रहे होते हैं तो बिल्कुल कतई ये नहीं लगता कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं इसका कोई जिंदगी में फर्क पड़ेगा क्या, मैं आज कर रहा हूं इसका फर्क पड़ेगा, मैंने 2 दिन पहले किया था उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, आप एक दिन भी अगर जबरदस्त कर रहे हैं, आप एक दिन भी बेहतरीन कर रहे हैं, उसका भी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। और एक दिन आप आलस से कर रहे हैं, बोला आज कुछ नहीं करना, उसका भी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो दिनों का नहीं भाई, घंटे का नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं मिनटों का, सेकंडों का हिसाब लेती है। मिनट और सेकंड भी आदमी की सफलता और असफलता में बहुत मायने रखते हैं। समटाइम मैं आपको बता दूं, कई बार कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जो सिर्फ 1 या 2 नंबर से ऐसी वाली कॉलेज में चले जाते हैं जो जिंदगी तबाह कर देती है, जहां फीस लगती है बहुत, दुनिया भर की फीस लेते हैं, और काफी अच्छा जो है ना माहौल जैसा चाहिए, जैसी स्टडी वो वैसी नहीं मिल पाती है। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ
एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो एक क्वेश्चन कितनी देर के लिए हो सकता है 2 मिनट और पढ़ लेते तो शायद वो क्वेश्चन सही हो जाता और आप चले जाते दुनिया की बेहतरीन कैंपस में। लेकिन वो सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से आप ऐसी जगह चले गए जहां दुनिया भर का पैसा लग रहा है, घर वाले बेचारे दुखी है, इधर उधर से पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं, ब्याज पे ले रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अब वो 1 मिनट 2 मिनट की जो कमी रह गई थी, जिस दिन आपने उस दिन आराम नहीं करके 2 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ लिया होता, 2 मिनट में उस टॉपिक के बारे में जान लिया होता, तो शायद आज आप दुनिया की बेहतरीन कैंपस में चले जाते। सिर्फ बहुत बार होता है भाई, 1 नंबर से जो आदमी जोबनेर की गाड़ी में घर से बैठ के रवाना हो रहा था, अचानक समाचार आया, बोला 1 नंबर कम हो गया, आपका कट गया, नेगेटिव मार्किंग सही नहीं हुई थी, और 1 नंबर कम होते ही सीधा ही सवाई माधोपुर वाली गाड़ी में बैठ गया। मतलब सिंधी कैंप से चला ही था, अचानक फोन आ गया, बोला भाई आप कहाँ आ रहे हो, बोला जोबनेर आ रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने, बोला माफी चाहेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका जोबनेर नहीं होगा, आपके 1 नंबर जो है ना नेगेटिव में कम करना, हमारी गलती हो गई, 1 नंबर हमने आपको एक्स्ट्रा दे दिया उस समय और 1 नंबर आपका कम हो गया और अब आप सवाई माधोपुर जा रहे हैं। या फिर मैं माफी चाहूंगा, सवाई माधोपुर कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां पर थोड़ा सा यूं हो जाता है कि यार मैं तो जोबनेर का ही था, जोबनेर के पास का था और मेरे हिसाब से शायद ज्यादा बेहतरीन थी और अचानक ही जो है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, माफी चाहूंगा, सवाई माधोपुर बहुत अच्छा कॉलेज है, बुरा कॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई इसको अदरवाइज नहीं ले। तो वहां पर 1 नंबर ने सिर्फ 1 मिनट ने, 1 घंटे ने, आधा घंटे ने मतलब जिंदगी कहीं से कहीं कर दी भाई। बहुत बार होता है ऐसा, कहीं भी वहां होने वाला था, उसके बाद 1-2 नंबर और आते थे तो वहां से वहां हो जाता, टॉप कॉलेज में हो जाता। तो 1-1 मिनट बड़ा फायदा करती है भाई, 1-1 मिनट का भी यहाँ हिसाब होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम निकल नहीं पाते भाई, कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते। हमें लगता है आराम करना ही जिंदगी है, बस यही लाइफ है, बोला सो लीजिए आराम से, सुबह 8 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को 9-9 11-11 बजे 10-10 बजे उठ रहे हैं आराम से, कोई फर्क नहीं। और जो लोग 3:30 बजे उठ रहे हैं उनसे स्वस्थ नहीं हो, उनसे कतई स्वस्थ नहीं है भैया। जो लोग 3:30-4 बजे उठ के डेली उनका रूटीन है, कई सालों से उठ रहे हैं, उनसे स्वस्थ नहीं मिलेंगे जो 12 बजे तक सोते हैं, 11 बजे तक सोते हैं, 10 बजे कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो सुबह जल्दी उठने की, एक तो बेटा सुबह जल्दी उठना इसलिए भी जरूरी है, साइंटिफिकली ये एक बहुत रिसर्च इसके बाद में ये निकाला गया है कि आदमी को जो अपना मल विसर्जन होता है, जो फ्रेश होना होता है, वो आदमी को दिन उगने से पहले, सूर्योदय से पहले करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो गंदगी होती है हमारे बॉडी की, उसका जो गैस है वो माइंड में आ जाता है और वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है बेटा, माइंड को नेगेटिव इफेक्ट करता है। जो लोग लगातार जो है ना लेट जाते हैं, फ्रेश होने लेट जाते हैं, उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको मेंटली सर दर्द रहना, काफी सारी दिक्कतें आती है। तो एक तो साइंटिफिकली हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो मल विसर्जन है वो हमेशा मॉर्निंग आवर्स में बहुत जल्दी होना चाहिए। जितना जल्दी होगा उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, उतने ही ज्यादा बढ़िया रहेंगे। और जितना लेट आप मल विसर्जन कर रहे हैं उतना ही आपको परेशानियां भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जल्दी उठने वाले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, जल्दी उठने वाले ज्यादा बेहतरीन करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि भाई जल्दी तो वो फलाने जी उठते हैं, अखबार वाला उठता है, नेगेटिव बातें भी लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, आपका जीवन जो है ना बेटा सिस्टमेटिक होना चाहिए। हो सकता है 2-4-5 दिन हम आदत को चेंज करते हैं तो आपको दिन में आलस से भी आता है, बहुत बार जो है ना नींद भी आती है, बहुत बार दिक्कतें भी आती है। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आफ्टर 10 और 15 डेज, 21 डेज, 13 डेज, 30 डेज आपको लगेगा मैं इसका हैबिचुअल हो चुका हूं, मैं आदत पड़ गई है मेरी इसकी और मैं अब ज्यादा बेहतरीन महसूस कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए कंटिन्यूअसली बेटा बेस्ट करने के लिए थोड़ा जल्दी उठने की, जल्दी सोने की, सिस्टमेटिक अपनी जिंदगी को जीने की, सिस्टमेटिक रहने की आदत आपको डाल लेनी ही चाहिए। आदत जो है ना अपने आप को, तो कंफर्ट जोन को छोड़ देना ही जिंदगी का सफल होने का जो है ना बेटा बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। सफल होना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और बेहतरीन कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में आपको सोचना है। बेहतरीन कैसे हो सकता है, किस तरह से मैं अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करके अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको कंफर्ट जोन तो भैया छोड़ना पड़ेगा जीवन के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। अदरवाइज ये कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा। दुनिया बड़ी फास्ट बढ़ रही है भाई, बहुत स्पीड से बढ़ रही है, कोई नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ना आपकी असफलता से, सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ना, केवल आपको फर्क पड़ना है, आपके परिवार को फर्क पड़ना है, आपकी आने वाली पीढ़ी को फर्क पड़ना है, उनको फर्क पड़ना है। बाकी दुनिया तो कभी नहीं चाहेगी आप सफल हो जाओ। दुनिया के लिए तो मैं आपको बता दूं, आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ, क्योंकि सफल होके उनके लिए सरदर्द बन जाओगे। इसलिए दुनिया को परवाह नहीं है, कंफर्ट जोन तो आपको त्यागना पड़ेगा, जिंदगी आपकी, आपको जीना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन को त्यागने पे ही आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है मुझे एक स्टोरी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहिए और मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप अच्छा कर सकते हैं। और कई बार हम जीवन में अटक कर चलते हैं भाई, अटक जाते हैं, है ना। जीवन में जो हो रहा है वो लगता है, बोला जो अच्छा हो रहा है वो भी बुरा लग रहा है, या बुरा हो रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी बढ़ती ही नहीं है। जीवन में जो हम अपेक्षा करते हैं वहां पहुंच ही नहीं पाते और लगता है कि जीवन थमसा गया है भाई, ऐसे लगता है कई बार। और
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवन थमसा गया, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। एक बार होता है, एक राजा होता है किसी देश का, और वो घूमने के लिए दूसरे देश में जाता है, उसका वहां पर आदर सत्कार किया जाता है, आओ भगत किया जाता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनकी खातिरदारी होती है। राजा बहुत खुश होता है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, क्या खातिरदारी की है भाई राजा जी ने, पड़ोसी देश के राजा ने। और जब वो वापस जाने को तैयार होता है तो जहां पर वो रुका होता है वहां के राजा ने उनको 2 तोते दिए, बोला जी ये 2 पैरट ले जाओ, है ना, दोनों एक जैसे थे, दोनों बड़े मजेदार थे, दोनों बहुत अच्छा बोलते थे। और वो राजा खुशी खुशी उन दोनों तोतों को ले लेता है और अपने देश को जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों तोते ले लिए, दोनों मस्त तोते थे, बहुत ही अच्छा बोलने वाले थे, और उसने उनको ले जाने की व्यवस्था की गई। तो सारी व्यवस्था, उन तोतों के रहने की व्यवस्था करवाएगी भाई, लेके चले गए हो, और ले जाने के बाद भी उनकी रहने की व्यवस्था कर दी, बहुत बढ़िया, जो है ना, एक शाही बाग में उनकी व्यवस्था कर दी गई, एक पिंजरा लटका दिया गया, और तोतों को कैसे उड़ाना है, कैसे रखना है, उसका ट्रेनर भी वहां रख दिया गया। बोला आप सिखाओगे इनको कैसे उड़ने। अब वो डेली ट्रेनर आता और तोतों को उड़ना सिखाता। 10-15 दिन हो गए, तोतों को उड़ना सिखा रहा है, लेकिन एक तोता सीख गया उड़ना। दूसरा तोता क्या था, वो जैसे ही उसको उड़ाना चाहते ना, तो उड़ना नहीं चाहता, वो सीख ही नहीं पाया। उसने बहुत कोशिश कर ली, लाख बार सिखा दिया, तो भी एक तोता नहीं सीख पा रहा, दूसरा तोता सीख गया। उसको लगा क्या हो रहा है, क्यों नहीं सीख रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर पूछा, भाई तोते कैसे चल रहे हैं। बोला महाराज एक तोता तो मस्त उड़ रहा है, दूसरे वाला तोता उड़ता ही नहीं है, वो तो उड़ ही नहीं रहा है, कुछ सीख ही नहीं पा रहा है ना, लेकिन एक तो बहुत मस्त उड़ रहा है महाराज, वो तो राजमहल से भी ऊपर उड़ने लग गया, मस्त उड़ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत आ रही है। तो बोला महाराज एक तोता तो बहुत जल्दी सीख रहा है और बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन दूसरे वाला तो सीखना ही नहीं चाह रहा, वो तो उड़ना ही नहीं चाह रहा, वो तो हमेशा एक पेड़ की डाली पे ही बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो राजा को भी लगा ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी भाई, क्या करे, इस डाली पे बैठ जाता, आके उड़ना ही नहीं चाहता है। तो राजा ने कहा कि भाई दूसरा भी तो सीखना चाहिए ना, दोनों को सीखना है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई, बोला आ जाइए सारे मंत्रीगण आ जाइए, और क्या करें हम, बताइए क्या करें। हमने इसको सिखाने के लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था भी कर दी, और एक तोता मस्त उड़ रहा है लेकिन दूसरा नहीं उड़ रहा है। अब उन्होंने कहा भाई कोई है क्या इसको जो उड़ाना सिखा दे। तो वहां पर कई सारे आए, कई सिखाने वाले ट्रेनर आए, लेकिन कोई भी नहीं सिखा पाया। कई तरह के लोग आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई उड़ा नहीं पाया। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया, बोला क्या करे भाई, ये तोता तो नहीं उड़ रहा, इसके लिए इसको कैसे उड़ाए। तो वहां उन्होंने कहा भाई कुछ भी करो, कुछ भी एक अनाउंसमेंट करा दो कि कोई तोते को उड़ा दे तो भैया हम उसको इनामे देंगे। तो ये बात जब फैलती चली गई, तो वहां पर एक गांव का कोई आदमी था, बोला महाराज मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश नहीं, इस तोते को उड़ा ही दूंगा, है ना, क्योंकि वो तोतों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानता था, तोतों के बीच रहने वाला था। उस आदमी को ससम्मान बुलाया गया, बोला आ जाओ जी, और उस आदमी को कहा भाई चलो उड़ाओ। उस आदमी ने क्या किया, 1-2 दिन उसके साथ रहा और वो तोता उड़ना शुरू हो गया। जब राजा के पास खबर पहुंची, बोला उस आदमी को, उस आदमी ने तोते को उड़ा दिया जो पहले नहीं उड़ रहा था, ट्रेनर नहीं उड़ा पा रहा था। तो राजा बहुत खुश हो गए, उनको मजा आ गया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि तोता उड़े, दूसरा वाला तोता भी उड़े, और आज वो तोता उड़ गया था। उसने तुरंत उस व्यक्ति को राजा ने बुलाया, बोला भाई तुमने ऐसा क्या किया कि वो दूसरा तोता उड़ना शुरू हो गया, नहीं तो वो हिलता ही नहीं था, पेड़ की डाली पे टस से मस नहीं होता था। तो उस व्यक्ति ने बड़ा सिंपल सा कहा, महाराज मैंने कोई ज्यादा बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने एक्चुअली उस डाली को ही काट दिया जिसके ऊपर वो जाके बैठ रहा था, मतलब मैंने उसका कंफर्ट जोन ही वहां से हटा दिया। जब कंफर्ट जोन हटा दिया, जब डाली नहीं रही तो बैठेगा कहां से। तो जैसे ही मैंने उसका कंफर्ट जोन हटा दिया, जहां पर वो जाके मजे से बैठता था, उस डाली को काट के फेंक दिया, तो उसके बाद उसने उड़ना शुरू कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ भी यही होता है, हम जीवन में उस तोते की तरह व्यवहार करते हैं, ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं, उड़ूंगा जी, आसमान में उड़ूंगा जी, और पूरा करने की ख्वाहिश भी हमारी होती है, लेकिन हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम जो है ना अपने सपनों को पूरा कर ही नहीं पाते, उनकी तरफ कदम बढ़ा ही नहीं पाते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई हमारी डाली काटेगा, मतलब कंफर्ट जोन को हटाएगा। और बिल्कुल सही बात है, जिस दिन कंफर्ट जोन हट गया ना, उस दिन हम उड़ना तय कर लेंगे, उड़ना सीख जाएंगे। कितनी बड़ी समस्या है, कितना ही बड़ा कुछ हो, हम अच्छा कर जाएंगे। तो इसका मतलब कंफर्ट जोन, उस डाली को काट दीजिए, उस डाली को छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है जहां आप रह रहे हैं, जहां मजा आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं बार बार इसका काफी सारे एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं, कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत जरूरी है। आराम से बाहर निकलिए, निकलता नहीं है दिमाग, क्योंकि इसको आराम चाहिए। बॉडी जो है ना, तुरंत आप नेगेटिव विचार एक डालेंगे, बहुत ब्रांचिंग होगी, फटाफट लगेगा, बोला जी मजा आता है सोने में, तो ये है। मैंने अखबार में पढ़ा था, काफी सारे स्टूडेंट पता क्या देते हैं कि जी ना, मैंने अखबार में पढ़ा था कि जो है ना 11 घंटे तो आदमी को सोना ही चाहिए, 12 घंटे सोना ही चाहिए। भाई अखबार वाले भगवान है क्या, अखबार वाले ईश्वर है क्या, उन्होंने लिख दिया 11 घंटे की नींद होनी चाहिए, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, इसका मतलब फाइनल हो गया।
नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, मस्त जिंदगी जीते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप और भी कई सारी आदतें ऐसी होंगी जहां पे आपको आराम तलब पसंद है, मोबाइल लेके बैठ जाते होंगे, घर वालों के साथ बातें करते होंगे या पढ़ना शुरू करते होंगे, उस समय कोई छोटा बच्चा आ जाता है, उसके साथ बातें करने लग जाते हैं या उसके पीछे चले जाते हैं, चल थोड़ा खेल के आते हैं। भैया जब आपका टाइम एग्जाम वाला हो, जब अच्छा करने का टाइम हो, तो आपको इनका क्या करना ही पड़ेगा, आपको बिल्कुल हाथ जोड़ने पड़ेंगे। भाई चला जा मेरे कमरे से, बाहर निकल जा, मैं पढ़ने वाला हूँ, मुझे जो है ना डिस्टर्ब मत करो। भाई हिम्मत करनी पड़ेगी ऐसी कहने की, है ना। उनको आपको हो सकता है छोटे हैं तो डांटना भी पड़ेगा, बड़े हैं तो उनसे निवेदन भी करना पड़ेगा, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मम्मी को भी कहना पड़ेगा डिस्टर्ब नहीं करे। तब जाके कोई सफलता आपको मिल सकती है, तब जाके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, गजब करते रहे, अच्छा करते रहे, तूफान मचाते रहे। हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान आपको आपका वेट कर रहा है, पूरा देश आपका वेट कर रहा है आपके आने का, कि कोई अवतार आएगा इस धरती के ऊपर और तारणहार आएगा, अवतार आएगा और इस देश को बुलंदियों पे ले जाएगा। तो आपका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, पूरा संसार कर रहा है आपके अच्छा करने का, आपके बेहतरीन करने का, आपके सफल होने का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सफल हो जाओ, अच्छा करके, जबरदस्त करके, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, बेहतरीन करके, तूफान मचा के, गदर मचा के और जबरदस्त करते रहो। कल फिर मिलने वाले हैं सुबह 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आपके बीच रहते हैं। 5:30 बजे पहला वीडियो आता है राजधानी एजुकेशनल यूट्यूब के चैनल पे, पहला मोटिवेशनल वीडियो। उसके बाद में 8 बजे बायोलॉजी क्लास आती है, 10 बजे केमिस्ट्री, 12:15 बजे फिजिक्स, 2 बजे मैथमेटिक्स और उसके बाद में 4 बजे प्लांट ब्रीडिंग का आ रहा है अभी और 6 बजे राधे श्याम जी आते हैं। 5:30 और 6:30 2 टेस्ट लग रहे हैं। 7:30 से फिर से मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।